क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे। प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी लाइनें कैसे लगी है। मतलब जरा देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने बहुत सारी फॉरेन विजिट्स की थी। अब उस समय पर कई सारे पॉलिटिकल जो विपक्ष में थे, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट देने की यहाँ पर ट्राई की कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया में रहते ही नहीं है, बाहर ही घूमते रहते हैं, या फिर कहे कि उस टाइप की स्टेटमेंट्स आती रहती थी। अब किसी को ये मतलब इतना सीरियस नहीं थे। खास करके इंडिया ने सऊदी और यूएई की विजिट बहुत की थी, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कहे कि मंत्री लेवल की मीटिंग हो। अब उसके रिजल्ट हमको ये मिल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की लाइनें लगी है। अगर आप देखो तो सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज खास करके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो ऑयल है वो 10, 15, 20 सालों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, और ख़त्म भी नहीं हुआ तो पूरी दुनिया जो है वो इस फ्यूल वाली कैपेसिटी से दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो उनके पास जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए होगा, वहाँ की जनता को फीड भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में खास करके सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है इंडिया, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट की लाइन लग रही है। खास करके उसके बाद अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो तो अलग ही बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान देखे ना, फैसिलिटेट करता है, वन विंडो भी कर देता है। हम उसी आप कह लो ना पुराने एक माहौल में फंसे हुए। एक आम आदमी 3 सिफारिशें, 2 चिट्टे, 5 टेलीफोन कॉल और एक बंदा साथ ना जाए तो आपका काम नहीं होता है। इसको हम कैसे रेडिकेट करें? ये आपकी गवर्नमेंट में भी था, नून की गवर्नमेंट में भी है, आज की गवर्नमेंट में भी है। सो वी नीड टू गेट दिस कर्स आउट। एब्सोल्युटली। जब तक आप एक एटमॉस्फेयर उसे नहीं देंगे जिसमें ईज आउट हो और बिजनेस का वन विंडो आप रखें। यू सी 36 महकमों में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को घूमना पड़ता है, और फिर जिस तरह से उसको निचोड़ा जाता है, आपकी सोच है कि ब्यूरोक्रेसी का काम फैसिलिटेशन नहीं है, इट इज अ टोटल ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्यूरोक्रेसी करती है। एक चीज पर एक छोटा सा एतराज लगा के वो 6 महीने में शटल होती रहेगी फाइल, फिर वापस आएगी, फिर एक एतराज खत्म होगा, फिर दूसरा एतराज लगाएंगे, फिर तीसरा एतराज लगाएंगे। You see, this is a vicious circle, यार। Okay. You need to have a vision to get this whole thing clear. मैंने जैसे पहले कहा डेवलपमेंट, अब अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ही से आपकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ही से आपके जो है जॉब एवेन्यूज क्रिएट होंगे। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है चाइना। चाइना दुनिया में आज से 14 साल बाद नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। अभी हो रही है, थोड़े 2 साल बाद ही हो जाएगा, लेकिन 14 साल बाद की प्रेडिक्शंस कुछ मुल्कों की आई हैं। तो चाइना आबादी में भी नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। नंबर 2 आबादी में इंडिया है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी हो जाएगी। और नंबर 3 आबादी में अमेरिका है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी होगी आज से 14 साल बाद। पाकिस्तान में बात जो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान 5वें, इन मुल्कों के बाद पाकिस्तान की आबादी है 5वें नंबर पे। हम 51 नंबर की इकानमी हो जाएंगे, ये प्रेडिक्शन आई है। हमारा ख्याल था मुस्लिम लीग के दौर में कि 20वीं इकानमी हो जाएंगे दुनिया में। अब ये लेटेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक और ये सारे खबरें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 51st इकानमी 51 नंबर पे। तो हमारी फॉल्ट लाइन क्या है? जी, मैं अब आपके असल बात तो आप पे आता हूँ कि इसका हल क्या है। देखिए, सारी दुनिया ने इसका कोई मुश्किल हल नहीं है। दुनिया आज सुकड़ गई है। हमारे सामने है कि दुनिया के ममालिक ने क्या किया। लेकिन उन मुल्कों ने ये किया है कि पहले वो नहीं कर रहा था। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों में आपस में बात होती। हमाद अजहर और हफीज शेख साहब को बताया ना क्या करना है, गाइड करना। मैं बता रहा हूँ, बस मैं तो सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड भाई। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनमोहन सिंह डॉक्टर महबूब हक से मशवरे करते थे कि भाई किस तरह इंडिया को हम, क्योंकि क्लास फेलो थे, आपस में मिल के रहे थे। अच्छा, वो इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को
उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया, भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता, आप पगड़ियाँ उछालेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते हैं। आप डॉक्टर रमेश से पूछ लें, ये बिजनेस करते हैं, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई हुई है। इन हालात में जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, 6.5% आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है, आप अंदाज़ा कीजिए कि हम ये महंगाई नहीं होगी तो जब पैदावार नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो और आगे नहीं बढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट्स इट। रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी आई, कौन सी मर्सिडीज की इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है, रेंज रोवर की इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है, या और कोई ऐसी इंडस्ट्री खुली है, या हमारी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो डाउन पे चली है। एक कार्टेल चल रहा है इधर, आपको पता है, मुझे भी पता है, गाड़ियों का कार्टेल चल रहा है इधर। ठीक है, तो जिस दिन खोला ना तो सब हिल जाएंगे। छोड़े, तो चले प्रोग्राम को खत्म हो रहा है, आपको पता है, छोड़ दे।